हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज 11th ऑफ जून 2024। तो जब मार्केट ने 4th ऑफ जून 2024 में एक शॉर्ट टर्म डाउन साइड दिया था, उसके बाद मैंने जो हमारे WTCAN के स्कैनिंग रूल है, बेस्ड ऑन दैट हमने PTC इंडस्ट्रीज को बाय किया था। And today itself, it was giving us a 30% plus ROI within 1, 2, 3, 4, 5 days. तो आज के 5 दिन यहाँ पर कंप्लीट होने वाले। फर्स्ट रीजन टू चूज द PTC इंडस्ट्रीज इज जिस दिन मार्केट में गैप डाउन फॉल आए थे, उसके पहले दिन ये एंड ऑफ द डे मेरे स्क्रीनर पे विजिबल हुआ था। रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन कि मार्केट ने अपने ईयरली हाई को तोड़ा था उस पर। ठीक है, 2024 के जो ईयरली हाई है मार्केट ने उसको तोड़ा था। सेकेंड थिंग, इट वाज अबव द सेमी एनुअल पिवट। व्हाट इज द सेमी एनुअल पिवट? कैलकुलेशन ऑफ सेमी एनुअल पिवट इज वेरी सिंपल. This is the first day of the 2024 January. 6,097 उस वक्त के प्राइस थे. If I calculate 6th month from the January, that is June, which we can say it was around the here. अब सेमी एनुअल पिवट को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. मैं जो ये मेथड दिखा रहा हूं ये एक मेथड है. सेकंड थिंग जो मेथड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के हाई एंड लो को मार्क करके. अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, ये सेमी एनुअल पिवट उसी दिन कंप्लीट हुआ था जिस दिन मार्केट ने ईयरली हाई को ब्रेक किए थे, जो एक काफी बुलिश साइन है. WTCAN ट्रेड अगर आप कर रहे हो बेस्ड ऑन द गैनजिला कंसेप्ट, तो आप इस मेथड को हमेशा याद रख सकते हैं. दूसरा, सेमी एनुअल पिवट यानी कि ये जो 6 महीने में मार्केट की जो रेंज बना, उस रेंज के हाई और लो क्या है. हाई इज 9,550 एंड द लो इज 6,097. So I calculate, divided it by 2, the number is 7,818.5. 7818.5. तो 7818.5 ये हमारे करंट सेमी एनुअल पिवट कंसिडर किया जाता है. आगे जाकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो भी हमारे पास मंथ अवेलेबल है, हम लोग कंप्लीट तरीके से सेमी एनुअल पिवट पे बहुत सारे ट्रेड्स करेंगे. You can observe this. We will continue updating the list. मेरे PTC के अलावा भी मेरे पास और भी होल्डिंग्स है सेमी एनुअल पिवट के बेसिस पर, जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं. एंड आई विल मेक केस स्टडीज ऑन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, इवन ऑन द लूजिंग स्टॉक्स ऑल्सो. तो लूजिंग स्टॉक एक्चुअली में वो लूजिंग है कि नहीं, वो देखने के लिए मुझे अगस्त तक वेट करने की ज़रूरत है. Even those stocks are not related directly to the Nifty, so we have to consider those stock that they will perform even if the Nifty have a little bit of the correction. So this is what we are currently in. अभी अगर मैं देखूं कि ये जो सेमी एनुअल पिवट के ऊपर है मार्केट, तो सेमी एनुअल पिवट के ऊपर रहने की मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे मार्केट जो है वो एक एवरेज प्राइस के ऊपर है, बुलिश है. दूसरी बात, मैं अगर यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ड्रॉ द गैन एंगल फ्रॉम दिस लेवल टू दैट लेवल, वो जो बॉटम है उस वक्त के हिसाब से, तो मुझे क्या दिख रहे हैं? मार्केट ने 8/1 के ऊपर गया, वहां से मार्केट ने रिटेस्ट किए एंड रिटेस्ट केम बिलो द 8/1. वहां से नेक्स्ट डे मार्केट में उछाल आना स्टार्ट हो गया. So on the next day, whenever the stock market, whenever the price closing above the 8/1 candle level, हमने वहाँ पर कंसिडर किए दैट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि हमारे जो शॉर्ट टर्म आवरली टाइम है उसके बेसिस पे हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो
आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो द आवरली टाइम फ्रेम द पैटर्न कौन से पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुए, इज देयर एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न और नॉट? यू कैन सी द मार्केट क्रिएट अ बुलिश पैटर्न, इट्स ऑन द 5th June 10:50, जब मार्केट ने अपने प्रीवियस जो लेवल थे ऑन द 4th June के जो लेवल थे मार्केट में, वो लेवल के जो सपोर्ट है, सपोर्ट को होल्ड किए, and by continuously holding the support it create a triangle breakout. Triangle breakout क्या है? We will definitely, we already taught the same in our Gann time cycle course. You can see this is the Gann angle, sorry, this is the triangle. Now market closed above the triangle, market closed above the inside bar, and there is a hammer pattern, kind of hammer pattern formed in the market. अब ये जो हैमर पैटर्न है, दिस हैमर पैटर्न वी कॉल्ड, दिस इज द द वीक हैमर पैटर्न, मतलब कि ये हैमर पैटर्न इस तरीके से बनते हैं मार्केट में, यहाँ पर बुल्स और बियर्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ है आए एक घंटे में। अब बुल्स ने, मार्केट ने, बियर्स ने क्या किया, बियर्स ने बुल को हरा दिया, बिकॉज सी द वीक साइकोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टूड, इफ यू रीड द कैंडलस्टिक मेथड क्या, जो अगर स्टिक मेथड के बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये क्लियरली कहा गया है, दिस इज व्हाई द बुल बियर कीप ऑन फाइटिंग ऑन दिस रेंज। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बुल्स जो है वो वीक हो गए, बुल्स को बियर्स ने कहीं ना कहीं जाकर एंड ऑफ द कैंडल क्लोजिंग वो कोशिश किए, एंड द बियर्स वीक, बट बियर्स विन होते होते बियर्स के पास स्ट्रेंथ बचा नहीं, बिकॉज यू कैन सी द बॉडी साइज, the body size is very less, and on the next candle bulls again enter with the fresh money, and this is what the breakout happened. तो जब मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट बना, and this is where we always need to understand this is the market react. तो जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट बना, यहाँ पर हमारे मार्केट में जो ट्रेड है वो जनरेट, so how we, in that way we enter the trade, and the same theory we applied on the 30-minute of the time frame. You can see this is the 30-minute of the time frame in the market, and the same thing happened in one. Okay, now यहाँ पर 30 minute पे हमने क्या देखा, the same thing keep on happening in the market, same thing keep on happening in the market. मार्केट कंसोलिडेशन पे गया, लोअर एंड पर कंसोलिडेशन जाते जाते मार्केट ने क्या किया, इट वाज क्रिएटिंग अ दोजी। अब ये वाला दोजी ने क्या किया, ये वाला दोजी भी सेम काइंड ऑफ वीक दोजी हम लोग मानते हैं, क्योंकि द बॉडी साइज इट वेरी स्मॉलर देन द कंप्लीट साइज इन द वीक। अब ये जो दोजी के बाद मार्केट ने क्या किया, वही सेम पैटर्न मार्केट में रिपीट हुए, द सेम पैटर्न मार्केट रिपीट, एंड हियर यू कैन सी द मार्केट क्लोज्ड। अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न रिपीट है, साइकोलॉजिकली बुल्स तो विन हो गए, बुल्स विन होने के बाद क्या किया, बियर्स ने मार्केट को क्या किया, बियर्स ने फ्रेश मनी एंट्री लिए, एंड विद द एंट्री मनी the bears keep on pushing the bulls down, और bears कहीं ना कहीं जाकर पूरे के पूरे previous candle के नीचे closing नहीं दे पाए, and finally there is a bull candle formed after a mother candle, and market just break down. तो यहाँ पर जब मार्केट ने breakout हुआ था 6,700 के लेवल पर, we can see this is where we always need to enter into the position. So you can see this is where we always try to take the position in those zones, and that is where we entered into the market. Okay, so whenever we entered into the market by understanding the 30-minute and the 1 hour of the time frame based analysis, now we can see market is now ready for a bigger move in this particular scenario. 30% is nothing, current जो setup बने हैं, हमें वेट करने की ज़रूरत है until and unless the market create a weekly track down candle. वो अगर नहीं होते then we will consider this proper setup for the heavy bullish candle, because see the overall chart pattern ने क्या कहा, overall chart pattern ने मार्केट में यही कहा कि this was the higher bottom and the lower top happen in the market. दूसरा वीकली टाइम फ्रेम पे WD यानी कि जो स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल से वो मैं प्लॉट वो आपको दिखेगा, तो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड whenever the market create this kind of pattern what could happen. So this is where the market break the weekly candle of the 10,000, and
previously it was it break the market weekly candle of the 7,500, यानी कि जब 7,500 और 10,000 के लेवल मतलब 0.75 के जो रूल है 0.75% के जो रूल है 100% के रूल है, मार्केट बिना रुके मार्केट ने 10,000 के लेवल के ऊपर देयर इज अ हेवी वॉल्यूम एंटर्ड इनटू द मार्केट। सेम थिंग अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, इन द डेली चार्ट इटसेल्फ मार्केट ब्रेक द 10,000 विद अ फेलियर ब्रेकआउट। फेलियर ब्रेकआउट क्या है? दिस इज द bearish engulfing pattern or the bearish engulfing breakout happened over here above the 10,000 level। तो अभी हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारे जो है दौर यहाँ पर बाकी। So I hope this method give you a rough idea about how the trading work in the market, and that's it for today, and we'll get back in the